हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसे कि आप जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे थे वर्क एनर्जी पावर, उसी पर बात करते हैं। उसी पर हम पूरी चर्चा करते हैं कि वर्क एनर्जी पावर में क्या क्या चीजें हमें यहाँ पर डिस्कस करनी है। तो देखिए, जैसे कि हमने अपनी लास्ट क्लास में बात कर ली थी वर्क के प्रश्न पर, तो अब हम बात करेंगे यहाँ पर एनर्जी क्या होती है। ऊर्जा, तो कह सकते हैं द एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। ऊर्जा कार्य करने की एक क्षमता है। ऊर्जा कार्य करने की क्षमता होती है। ठीक है, तो किसी भी काम को करना है तो उसकी कुछ कैपेसिटी होगी और उस कैपेसिटी को हम एनर्जी कहते हैं। ठीक है, द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल, और एनर्जी की एसआई यूनिट जूल होती है। ठीक है, ऊर्जा की एसआई इकाई जूल होती है। तो एसआई यूनिट इसकी जूल हो गई। ठीक है, तो एसआई यूनिट वर्क की एनर्जी की भी जूल होती है, सेम वर्क की। नेक्स्ट बात करें, सीजीएस यूनिट ऑफ एनर्जी इज अर्ग। ऊर्जा की एसआई इकाई अर्ग है। ठीक है, अर्ग इसकी यूनिट होती है। ठीक है, सीजीएस यूनिट ऑफ एनर्जी अर्ग, ऊर्जा की एसआई इकाई अर्ग। नाउ टाइप्स ऑफ एनर्जी पे बात करें तो बहुत प्रकार की ऊर्जा होती है हमारे पास। तो हमारे पास सिलेबस में मैकेनिकल एनर्जी, तो हम बात करेंगे मैकेनिकल एनर्जी, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा। तो हम कहेंगे द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। गतिज ऊर्जा और स्थैतिक ऊर्जा का योग, गतिज ऊर्जा और स्थैतिक ऊर्जा का योग यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। ठीक है, सो द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। यानी कि जो मैकेनिकल एनर्जी होती है, यानी कि जो यांत्रिक ऊर्जा होती है, वो दो तरीके की होती है। पहली होती है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, और दूसरी होती है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा दो प्रकार की होती है। एक होती है स्थैतिक ऊर्जा, और एक होती है गतिज ऊर्जा।
ऊर्जा, ठीक है, स्थैतिक ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। स्थैतिक ऊर्जा को हम U से दर्शाते हैं और गतिज ऊर्जा को हम K से दर्शाते हैं, ठीक है। तो पहले हम काइनेटिक एनर्जी पर चर्चा करेंगे कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। लिखते हैं हेडिंग काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा। काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा क्या होती है। काइनेटिक एनर्जी इस पे बात कर लेते हैं। हम कहेंगे द एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। किसी वस्तु के पास अगर ऊर्जा है और वो उसकी गति के कारण है तो वो ऊर्जा होती है गतिज ऊर्जा, ठीक है। तो गति वस्तु की गति के कारण, वस्तु की गति के कारण जो ऊर्जा, जब मैं कहूं जो ऊर्जा किसी वस्तु के पास उसकी गति के कारण होती है उसे गतिज ऊर्जा तो जो ऊर्जा किसी वस्तु के पास उसकी गति के कारण होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। यानी कि हम कहेंगे द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स अपॉन, वस्तु की गतिज ऊर्जा वस्तु की गतिज ऊर्जा निर्भर करती है, ठीक है। सबसे पहले मास ऑफ बॉडी पर, यानी कि वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर कर रही है। दूसरा वेलोसिटी ऑफ बॉडी पर, तो वस्तु के द्रव्यमान और वस्तु के वेग पर, यानी कि m और v, इन दो चीजों पे काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है। तो हम लिखते हैं एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा का सूत्र। गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? देखिए, मान लिया कोई बॉडी है m मास की, एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी, मान लेते हैं कोई बॉडी है जिसका मास है m, जो इनिशियली रेस्ट में थी। कैसी थी? रेस्ट में थी। कैसी थी? विराम अवस्था में थी। कुछ विस्थापन चलने के बाद वो यहाँ पहुंच गई। कहाँ पहुंच गई? इस पॉइंट P पे पहुंच गई और इसके पास थी वेलोसिटी v, ठीक है। हम लिखते हैं लेट अ बॉडी ऑफ मास m
moving with initially at rest. Initially at rest. So let a body of mass m initially at rest. After covering distance s, its final velocity becomes v. तो हमने जैसे देखा कि एनर्जी जो होती है जो मोशन के कारण है, तो अगर हम बात करें यहाँ पर कि वर्क कितना किया होगा बॉडी ने, देन वर्क डन बाय बॉडी, देखो वर्क ही एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है, देन वर्क बाय बॉडी हम जानते हैं वर्क का फॉर्मूला हो जाएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लिखते हैं माना m द्रव्यमान की एक वस्तु, माना m द्रव्यमान की एक वस्तु को वस्तु जो प्रारंभ में विराम अवस्था में थी, माना m द्रव्यमान की एक वस्तु जो प्रारंभ में विराम अवस्था में थी, कुछ दूरी s चलने पर इसका वेग या इसका अंतिम वेग v हो जाता है, ठीक है, इसकी फाइनल वेलोसिटी v हो गई। तो वस्तु द्वारा कार्य कितना हुआ होगा, तो वस्तु के द्वारा कार्य है w बराबर f इंटू एस। चलिए वी नो दैट, अगर हम फोर्स की बात करें फोर्स बराबर होता है ma, है ना, f की वैल्यू ma होती है। एंड फॉर डिस्प्लेसमेंट, यानी कि अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, विस्थापन के लिए, तो विस्थापन के लिए हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं, अप्लाई थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, गति के तीसरे समीकरण अनुसार, तो गति के तीसरे समीकरण अनुसार क्या होता है, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, अब v का स्क्वायर ऐसे रख दो, u 0 का स्क्वायर 2a और s, तो v का स्क्वायर कितना आ जाएगा 2as और s का मान आ जाएगा v स्क्वायर अपॉन 2a, थर्ड इक्वेशन मान ली। अब पुट करते हैं इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, पुट इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड इन फर्स्ट, यानी कि दूसरा और तीसरा समीकरण पहले पर रखने से W बराबर है, F बराबर था ma, S की जगह आ जाएगा v स्क्वायर अपॉन 2a, a से a कैंसिल, तो W इज इक्वल टू आ गया mv स्क्वायर अपॉन 2, जिसको हम लिख सकते हैं W इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। अब जितना यहाँ पर कार्य हुआ है वही वर्क डन है, और वही वर्क डन हमारे गतिज जरूरत के बराबर है। तो दिस वर्क इज इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, दिस वर्क इज इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, यही कार्य ऊर्जा के रूप में होगा, यही कार्य ऊर्जा के रूप में है। अगर ये ऊर्जा के रूप में है तो हम बोलेंगे k बराबर हाफ mv स्क्वायर, क्योंकि वर्क ही क्या बन जाएगा, एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी आ गई हाफ mv स्क्वायर, तो हम कह देंगे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ
इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, और ये हमारा बन गया गतिज ऊर्जा का सूत्र। क्या बन गया कि गतिज ऊर्जा बराबर ये बन गया हमारे पास। ठीक है, चलिए फटाफट नोट कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं फिर इस पे क्वेश्चंस के साथ। तो एक्सप्रेशन निकालें काइनेटिक के, एम मास की बॉडी एस डिस्प्लेसमेंट चल के इसकी वेलोसिटी वी हो गई, स्टार्टिंग में रेस्ट में थी, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी थी, 0। ठीक है, तो अगर हम बोलेंगे बॉडी है मास एम की, इनिशियली रेस्ट में, प्रारंभ में विराम अवस्था में, और एस विस्थापन कवर करके इसकी वेलोसिटी वी हो जाती है, तो वर्क डन कैसे होगा, एफ इंटू एस। यानी कि एम द्रव्यमान की एक वस्तु जो प्रारंभ में विराम अवस्था में थी, कुछ दूरी एस चलने के बाद इसका अंतिम वेग v हो गया, तो वस्तु द्वारा कार्य कैसे होगा, वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। हमने इस तरीके से किया, तो यहाँ पे बल निकालते हैं, तो बल का मान होता है F बराबर एम ए, यानी कि फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, इसकी वैल्यू फिक्स है, तो F बराबर एम ए हमने कर दिया। और डिस्प्लेसमेंट देखा जाए तो विस्थापन के लिए हम क्या कर देंगे, अप्लाई करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को, तो गति के तीसरे समीकरण के अनुसार वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as हमारे पास होता है ना। चलिए नोट कर लेंगे, यहाँ से u की वैल्यू 0 है, तो वी स्क्वायर बराबर 0 का स्क्वायर प्लस 2as, जहाँ से 2as जो है वी स्क्वायर के बराबर है, और s का मान आ जाएगा वी स्क्वायर अपॉन 2 है, तो ये विस्थापन की वैल्यू आ गई। ठीक है, चलिए फटाफट नोट करते हैं। तो वर्क हमारा आ गया हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर, और यही वर्क जो है, यही वर्क हमारी एनर्जी के फॉर्म में होगा, यानी कि दिस वर्क इज इन द स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो k इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, तो हाफ एम वी का स्क्वायर, तो m है हमारा मास और v है वेलोसिटी, तो गतिज ऊर्जा बन गया हमारा आधा गुणा द्रव्यमान गुणा वेग का वर्ग या वेलोसिटी का स्क्वायर। तो इस तरीके से हम एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी का। अब नेक्स्ट क्लास में हम इस पे बात करेंगे, इस पे न्यूमेरिकल्स करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। ICT वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।